जय हिंद साथियों, कैसे हो? तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं। उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम लोग कक्षा 10 का साइंस यानी कि विज्ञान का जो है क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने आ चुका है और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ पर कह रहा है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन-सी विधि उपयुक्त है? बताएँगे आप लोग, ग्रीस लगाकर बचाएँगे या जिंक की परत चढ़ाकर या पेंट लगाकर या सभी? बताएँगे आप लोग जो है लोहे की फ्राइंग पैन को अगर आपको बचाना है तो आप लोग क्या करेंगे, जिंक की परत क्या करेंगे, जिंक की जो है परत चढ़ा करके, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर आंसर बी बताया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने और इसका भी जल्दी से आप लोग आंसर बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है एल यानी कि लिथियम विकिरण संबंध जो है दर्शाता है। किसके साथ दर्शाता है पूछा गया, सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ या एल्युमिनियम के साथ, या जो देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है मैग्नीशियम के साथ। तो किसके साथ जो है संबंध दर्शाता है ये पूछा गया है। तो ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से करना है जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम के साथ, बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न देखो क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 3 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कार्बन परमाणु की संयुक्ता होती है, बताएँगे आप लोग कितनी होती है भाई? 2 होती है, 2 कहाँ होती है? नहीं होती है, 3 भी नहीं होती है, 4 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। कितना? यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आंसर सही है आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो, ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 4 और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो लिखा गया है 1 बिलियन का पीएच मान जो है 5 है। तो कहा गया यह बिलियन कैसा होगा? यानी किसी बिलियन का जो है पीएच मान कितना होता है 5 है, तो वह बिलियन कैसा होगा? तो अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1 से लेकर जो है अगर 7 के बीच में रहेगा तो क्या रहेगा वो? अम्लीय रहेगा। क्या रहेगा? अम्लीय रहेगा। अगर 7 से जो है 14 के बीच में रहेगा तो क्या रहेगा? वो क्षारीय रहेगा। क्या रहेगा? क्षारीय रहेगा। अगर बात करते हैं 7 रहेगा तो क्या रहेगा? वो जो है उदासीन रहेगा। क्या रहेगा? उदासीन जो है वो रहेगा। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, अगर जो है कोई विलयन है जिसका पीएच मान जो है 1 और 7 के बीच में, तो क्या रहेगा? वो अम्लीय रहेगा। अगर जो है 7 से और 14 के बीच है क्षारीय रहेगा। अगर 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे किसी विलयन का मान जो है ऐसे पूछ लेगा जो है 12 है, तो वो विलयन कैसा होगा? तो वो विलयन जो है क्षारीय होगा। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल आते हैं, तो ऐसे प्रश्न को आपको करना है जिससे आपको दिक्कत ना हो। बाकी 5 नंबर का प्रश्न देखो जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर जो है 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, कोई विलयन जो है लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है। अब पूछा गया इसका पीएच मान संभव है। अब कोई विलयन जो है लाल लिटमस क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है। लाल लिटमस पेपर को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है, नीला। तो बताएँगे वो जो है वो विलयन कैसा होगा? तो क्षारीय होगा ना, बिल्कुल जो है क्षारीय होगा। तो 1 तो नहीं होगा, ना 4 नहीं होगा, ना 5 भी नहीं होगा, 10 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे आपको याद करना जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल आते हैं। बाकी 6 नंबर का प्रश्न देखो, बताओ क्वेश्चन नंबर जो है 6 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर लिखा गया क्षारीय धातुएँ हैं, यानी कि क्षारीय धातु कौन-सा है? बताएँगे आप लोग, यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिखा गया है, 3-3 धातु जो है हर ऑप्शन में दिया गया है और आपसे पूछा है कौन जो है क्षारीय धातु है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि आंसर जो हो जाएगा बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 तो हो चुका ना? 7 नंबर का प्रश्न और जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर जो है 7 का सही आंसर क्या होगा भाई? यहाँ पर लिखा गया पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप यानी कि पेड़-पौधों में जो है जाइलम क्या कार्य करता है? बताएँगे जल्दी से। जल का परिवहन करता है या भोजन का, या जो है अमीनो अम्ल का वहन करता है, या जो देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है अब वो लोग ऑक्सीजन का वाहन। बताएँगे आप लोग क्या करता है भाई? तो जाइलम का क्या करता है? जल ले जाना ना, बिल्कुल जो है जल ले जाने की आंसर हो जाएगा आपका ए। एक होता है फ्लोएम।
फ्लोएम का क्या होता है? भोजन। क्या होता है? फ्लेम जो ले जाता है, भोजन ले जाता है। और जाइलम, जाइलम जल ले जाता है, और फ्लोएम जो है भोजन ले जाता है। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो आंसर है आपका, आंसर हो जाएगा ए सही आंसर। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आने वाला है क्वेश्चन नंबर भाई 8, और बता दो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? अमीबा में। अमीबा में तो नहीं होता है, बिल्कुल ईस्ट हो जाएगा आपका सही आंसर, ईस्ट में। इसमें भी नहीं होता ना, तो इसमें होता है, ईस्ट हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा बी सही आंसर। तो ऐसे आपको हर एक प्रश्न याद करना है जिससे कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा 8 नंबर तो हो चुका ना, 9 नंबर का प्रश्न। ऐसा भी प्रश्न जो है पिछले साल पूछा गया था। पूछा गया है निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि कौन जो है मानव जन मादा जनतंत्र का जो है भाग नहीं है, यानी कि फीमेल का जो है भाग कौन सा नहीं है। तो अंडाशय तो बिल्कुल है, गर्भाशय भी होती है, डिंबावाहिनी भी होती है, लेकिन जो यहाँ पर लिखा गया है शुक्रवाहिका नहीं होती है। क्या होती है? शुक्रवाहिका तो पुरुष में होती है ना, किसमें होती है? मेल में होती है। किसमें होती है? मेल में होती है। तो आपका देखेंगे आंसर हो जाएगा आपका बी से। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर देखो नहीं पूछा गया कौन सा नहीं है, तो शुक्रवाहिका तो मेल में होती है, तो इसलिए जो है आंसर आंसर हो जाएगा आपका बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, और डिंबवाहिनी हो गया, तो जो है महिला में पाई जाती है, यानी कि फीमेल में जो है पाई जाती है। बाकी 9 नंबर तो हो चुका। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 10 नंबर का प्रश्न, और जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सही आंसर क्या है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, बताएंगे पुरुष में जो है लिंग गुणसूत्र पूछा गया है, क्या होता है? एक्स वाई होता है, या जो एक्स एक्स होता है, या वाई होता है, या एक्स होता है। तो पुरुष कहा गया, तो पुरुष में तो होता है, क्या होता है? एक्स वाई होता है ना, बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ए से आंसर है। और जो है महिला में, यानी कि मेल में क्या होता है? मेल में तो हमारा वो बता दिया मैंने। फीमेल में क्या होता है? तो फीमेल में जो होता है हमारा क्या होता है? एक्स वाई होता है। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, एक्स एक्स जो है फीमेल में होता है, और एक्स वाई जो है पुरुष में होता है। तो इनको आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर जो सही आंसर है, आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अब बाकी अगला प्रश्न देखो क्या है, तो अगला प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 11, और 11 नंबर का प्रश्न तो बिल्कुल इजी प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडले ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था? बताएंगे आप लोग कौन से पौधे का उपयोग किया था? पपीता का? पपीता का नहीं, ना तो आलू का, मटर का प्रयोग किया था, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी देखो 11 नंबर तो हो चुका ना, 12 नंबर का प्रश्न आ चुका, क्वेश्चन नंबर 12, और बताएंगे इसे 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो ऐसा प्रश्न देखिए पूछा गया है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, संख्या पूछा गया है, मानव में गुणसूत्रों की जो है संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिए 42 है, 44 है, 46, 47, बताएंगे कितनी होती है। तो बताएंगे आप लोग 46, कितने होते हैं? 46 होते हैं। अगर आपसे जोड़े पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा? जोड़े, तो आप लोग क्या बताएंगे? अगर जोड़े पूछ लेगा तो आप बताएंगे 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, बाकी होते 46 होते हैं नंबर में। तो इनको आप लोग देख लेंगे। बाकी यहाँ पर जो है अगर आपसे ऐसे प्रश्न आते हैं तो बिल्कुल आप लोग कर लेंगे। मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 46 होती है, और जोड़ा पूछ लेगा तो बताएंगे आप लोग 23 जोड़े होते हैं बस। बाकी 12 नंबर तो हो चुका ना, 13 नंबर का प्रश्न देख लो, बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे और लगा देंगे कुछ दूसरा टिक, लेकिन देखिए यहाँ पर पूछा गया नहीं किया जा सकता है, यानी कि किसका उपयोग जो है लेंस बनाने में हम लोग नहीं कर सकते। तो जल का तो प्रयोग होता है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का होता है, मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि आंसर जो जाएगा आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न क्या था, इधर कौन सा नंबर का था भाई? इधर तो 12, ये हमारा 13 नंबर का प्रश्न है, 13। बाकी 14 नंबर का प्रश्न देखो क्या बताओ जल्दी, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है, इसका भी जल्दी से आप लोग आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे कहा गया एक गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो पूछा गया इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी बताएंगे आप लोग, जो है फोकस दूरी आपसे पूछा गया है। तो आप लोग पढ़ेंगे यह बराबर r/2 होता है ना, यानी कि त्रिज्या का जो है आधा क्या होता है? फोकस दूरी होता है। तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या हमारा दिया गया है 30 सेंटीमीटर है, बता दूरी कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। तो क्या हो जाएगा भाई? 15 हो जाएगा। ऐसा प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न पर जो है आपका कमान होना चाहिए, ऐसे प्रश्न को तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आने वाला है
15 नंबर का प्रश्न और जल्दी से बता देंगे आप लोग इसका कौन-सा जो है सही आंसर है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, पूछा क्या गया है देखो जल्दी से, पूछा है मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कहाँ पर बनता है ये पूछा है। कार्निया पर तो नहीं बनता है, आइरिस पर नहीं, पुतली पर नहीं, रेटिना पर। कहाँ पर? रेटिना पर बनता है, याद कर लो, यानी कि आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी 16 नंबर प्रश्न देखो, बताओ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके सामने आ चुका है, बताएंगे इसका क्या होगा सही आंसर। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, यानी कि प्रकाश का वेग जो है किसमें जो सबसे अधिक होता है। वायु में नहीं होता, जल में नहीं होता, कांच में नहीं, निर्वात में होता है। बताएंगे आप लोग कितना होता है। 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। इसको भी देख लेंगे आप लोग ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आने वाला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा भाई। यहाँ पर पूछा क्या क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक पूछा गया है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है ना, बिल्कुल बताएंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कूलाम होता है। बताएंगे जूल किसका होता है, तो जूल जो है कार्य का मात्रक होता है। बाकी वोल्ट तो विद्युत, विद्युत किसका होता है, विद्युत विभव का होता है ना, बिल्कुल जो है विद्युत विभव का होता है। एम्पीयर किसका होता है, तो धारा का मात्रक होता है। तो इन सबको आप लोग देख लेंगे, और ऐसे प्रश्न को तो आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, और जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा। लघुपतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मापन होता है, यानी कि जो है क्या होगा भाई, देखो लघुपतन होने पर, यानी कि जो है क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने पर जो है पूछा गया परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। गलत है भाई, बहुत ज्यादा होता है ना। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाता है, बहुत अधिक जो है बढ़ जाता है। कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या होता है, धारा का मान जो है बहुत ज्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है ना। बाकी देखो 18 नंबर तो हो चुका, 19 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, और बता दो जैसे क्वेश्चन नंबर 19 का जो है सही आंसर क्या है भाई। तो यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा, कौन जीव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, यानी कि जीव मात्रा जो ऊर्जा का जो है स्रोत कौन सा नहीं है। जीवाश्म में कह सकते हैं हम लोग, जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है। तो लकड़ी तो बिल्कुल है, गोबर भी है, कोयला भी है, यही जो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। जीव मात्रा ऊर्जा स्रोत जो है लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा क्या है, कोयला भी है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है, नाभिकीय ऊर्जा जो है यही नहीं है, यानी कि आंसर जो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो नहीं है, आप लोग लास्ट में इसको देखेंगे कौन सा है कौन सा नहीं है। ऐसे प्रश्न में आप लोग कंफ्यूजन के जो है अलग उत्तर लगा सकते हैं। इसलिए जो है आप लोग क्वेश्चन जो है शुरुआत से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे, तभी आपको जो है अपना आंसर टिक करना रहेगा, ठीक है। बाकी देखो 19 नंबर तो हो चुका ना, 20 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, और क्वेश्चन 20 बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसका आंसर देखो क्या है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जो है, कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को जो है पृथ्वी से आने से रोकती है। कौन सी होती है भाई, क्लोरीन परत होती नहीं, ओजोन परत। क्या होती है, ओजोन परत होती है, जिसका फार्मूला होता है O3 होता है, ओजोन। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब प्यारे बच्चे आप लोग बताएंगे जो है आज जो है आपका स्कोर कितना रहा, 20 में से जो है आपने कितना स्कोर सही किया, कितना क्वेश्चन जो है सही किया है, आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे। बाकी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।